हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है अमन एग्ज़ाम पॉइंट AEP। आपके अमन भैया आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोग बहुत गजब गजब की चीज़ सीखने वाले हैं मेरे भाई, तो एक्साइटमेंट के साथ में देखिएगा। हमसे पूछा गया है कि पॉलिनोमियल ऑफ x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस kx माइनस 16 एग्जैक्टली डिविजिबल, ये सुनना है एक लाइन को कि एग्जैक्टली डिविजिबल होता है मीन्स नो रिमेनिंग एनी रिमाइंडर, कोई भी शेषफल नहीं रहता है उसमें, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इससे अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं तो ये एग्जैक्टली पूरा पूरा मेरे भाई खत्म हो जाता है। तो बोल रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अरे यार ये टाइप गलत कर देता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए कहाँ से आ जाएगा, ए तो दिया ही नहीं गया है पूरे में। देखो जरा ध्यान से, ए कहीं दिखाई पड़ रहा है क्या, के दिखाई पड़ रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए भैया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पे आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, हम लोग इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आप बिल्कुल भी परेशान मत होना कि कुछ अलग हो गया भैया, ये तो नहीं पढ़ा है हम लोगों ने। ऐसा कुछ नहीं जो तुमने नहीं पढ़ा, हमें ये चीज़ छोटे से पता है कि अगर मेरे भाई, जैसे हमने एक नंबर मान लेते हैं कि लिखा 12, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ पहले कि आपसे वो बोलना क्या चाहता है और कैसे आपको ये बातें समझनी होती हैं। हमें पता है कि इसके भैया दो फैक्टर बन सकते हैं, इसके दो फैक्टर बन सकते हैं जिसको हम नाम देते हैं फैक्टर 1 और फैक्टर 2। तो याद रखना, अगर हम यहाँ पर 12 लिखते हो, हम आपसे बोलेंगे 12 भैया 6 से डिविजिबल है। हमने मान लिया ये पूरा 12 है और ये पूरा 6 है, और 6 से 12 कंप्लीटली एग्जैक्टली फुली डिविजिबल है। सब लोग एग्री करते हो, बोलो कि हाँ भैया सब एग्री करते हैं इस बात से। लेकिन अगर मैं आपसे वहीं पर एक बात ये बोल दूं कि 12 मेरे भाई 3 से भी डिविजिबल है और 12 मेरे भैया 2 से भी डिविजिबल है, तो 12 मेरे भाई 6 से भी डिविजिबल होगा। ये बात बोलना भी सेम है। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है और कोई नंबर 2 से डिविजिबल है और इन दोनों से अगर डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। तो हम इससे ये बात बोल सकते हैं कि अगर मेरे भाई 12 मेरा 6 से डिविजिबल था तो यही 12 6 के फैक्टर से, यानी 2 3 जा 6, 2 और 3 से भी डिविजिबल होगा। किसी तरीके की अगर कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताओ। एकदम बेसिक लग रहा है, एकदम छोटी सी चीज़ लग रही, पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको हमने डिजिट में दे दिया, आपको लग रहा बड़ा सरल है। यही चीज़ जब आपसे वेरिएबल में पूछी जाती है आपका दिमाग खराब हो जाता है कि ये क्या पूछ दिया है। वो सेम चीज़, उसे अपने हिसाब से सोच के देखो ना तुम। अगर मैं 12 आपसे बोल रहा हूँ 6 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 12 मेरा 2 से भी डिविजिबल है और 12 मेरा 3 से भी डिविजिबल है। 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा 12, ये क्योंकि 6 से कटता है और 6 2 और 3 दोनों से कटता है। तो जिसको ये काट सकता है उसको ये भी काटेगा। अब इसको मैंने क्यों समझाया, इसका एक रीज़न है, ध्यान से सुनना। इसका रीज़न ये है कि अगर मेरे भाई दिया गया ये जो आपका टर्म है, जो भी आपको ये दे रखा है, एक्स की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस kx माइनस 16, ये अगर मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से कटेगा तो इसका मतलब जो इनके फैक्टर्स निकलेंगे, जो इनके फैक्टर निकलेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो इसका जीरो निकलेगा, उस जीरोस की वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो इसका भी इक्वल रिमाइंडर जीरो देगा, यानी इसको पूरी तरीके से वो सेटिस्फाइड करेगा। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि अच्छा ये बात इतनी देर से आप बोलना चाहते हैं। जैसे मैं अगर इसे करूं तो आप बोलोगे भैया एक सरल सा कॉन्सेप्ट है, करके देखते हैं। अगर हमने इसे काटा तो हमने देखा यहाँ लिखा है एक्स की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस का kx और माइनस का 16, ये इक्वल टू 0 है। और हमने कहा अगर इसमें x का वो मान रख दिया जाए जिससे ये एग्जैक्ट कट के 0 हो जाए तो यहाँ पे हम k का मान निकाल सकते हैं। ये एग्जैक्ट कट के 0 किससे होगा, जो हमारे इसके फैक्टर बनेंगे उससे हम k के जो जीरोस निकालेंगे ना, k के जो हम जीरोस निकालेंगे यहाँ पे x के, उन x के जीरोस को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि ये इससे कटता है तो इसके जीरोस से भी ये पूर्णतः सेटिस्फाइड होगा। और अगर हम इसके जीरोस को इसमें पुट करेंगे तो ये इक्वेशन 0 बनाएगा। हमने कहा करके देखो, क्योंकि बताने में बड़ा ही डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन करने में उतना ही सरल है। देखो जरा, हमने कहा भैया अगर हम इक्वेशन को लिखें तो ये इक्वेशन हमको क्या दे रखी है, आप बोलोगे इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0, दे रखी कि नहीं दे रखी। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा क्या मैं इस 2 के ऐसे फैक्टर कर सकता हूँ कि इससे 3 आ जाए जोड़ने घटाने पर। आप बोलोगे हमने पढ़ा है भैया 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और अगर 2 और 1 को जोड़ दिया जाए 2 + 1 तो 3 आ जाता है। तो हमने कहा इस 2
टू को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो 2 और 1 में इसे ब्रेक कर दिया, 2 और 1 ये फिर से मिलेगा तो फिर से 3 बन जाएगा। फिर हमने कहा अगर इससे हम कॉमन लें तो पहले मैं x कॉमन ले लिया, अंदर बचा x माइनस, यहाँ से x चला गया, यहाँ पे माइनस ये 2 बचा। इन दोनों से अगर हमने माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो आप बोलोगे ये माइनस प्लस का x हो गया, और ये माइनस ये प्लस माइनस आया, 1 2 ज़ा 2 2 आ गया और इज इक्वल टू 0। तो मैंने कहा यहाँ पे ये दोनों कॉमन हो गए, तो एक बार लिख दिया x माइनस 2 और दूसरा बचा x माइनस 1, उसे एक साथ लिख के इक्वल टू 0 कर दिया। अब भैया अगर इन्हें हम इक्वल करके 0 के देखें तो आप बोलोगे x माइनस 2 बराबर अगर 0 है, x माइनस 2 बराबर अगर 0 है तो x बराबर 2 आ जाएगा, और x माइनस 1 बराबर अगर 0 रखोगे तो x बराबर 1 आ जाएगा। तो एक 1 आ गया और एक 2 आ गया। ये दो ऐसे जीरोस हैं जिनको हम यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो हमारा मान k का निकल आता है। आप बोलोगे ठीक है भैया फिर करके देखते हैं क्या वैसा होता है। हमने कहा बिल्कुल होगा। होता क्या है, होगा देखो भी। आप बोलोगे भैया सिंपल सी बात है, आपने हमसे ये कहा कि इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखें इक्वल 0 आएगा। हमने कहा हाँ ठीक है। आप बोलोगे हमने इक्वेशन लिख ली, मान लो ये gx लिख लिया कि gx इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस का kx और माइनस का 16 इक्वल टू ये 0 बनेगा। हमने कहा यहाँ पे x का मान कितना पुट करने पे, आपने बोला पहले भैया 2 या 1, तो हमने कहा पहले 1 रखो क्योंकि ये सिंपल है यार, 1 रख लेते हैं। हमने कहा अगर g की वैल्यू यहाँ पे 1 लिख देते हैं, 1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 की पावर 4 यानी 1 माइनस 3 इंटू 1 की पावर 4 1 की पावर 3 यानी ये भी 3 आएगा। यहाँ पे हमने कहा माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 1 6 जा 6 ये 6 ही आएगा। फिर प्लस का हमने लिखा k इंटू एक्स की जगह 1 माइनस 16 बराबर 0। ठीक है, हमने जब इसे सॉल्व किया मेरे भाई तब एक जादू हुआ यहाँ पे। वो जादू यहाँ पे ये हुआ कि k की वैल्यू जब हमने 1 रखी तो हमने देखा ये हो गया माइनस का 9, तो यहाँ से हमारा मान आ जाएगा 1। एक काम करो, इससे पहले एक साथ सॉल्व कर लो उसके बाद लिखो, देखना जरा। आप बोलोगे ये देखो 1 में से अब इस 1 को अलग रखो, ये देखो माइनस का 16 माइनस का 6 माइनस का 22 और माइनस के 22 और माइनस का 2 माइनस का 25 और माइनस का 25 और प्लस का 1, तो माइनस 25 और प्लस का 1 तो हमारा हो जाएगा k माइनस 24। अबे भाई माइनस 25 से अगर 1 प्लस करोगे तो माइनस का 24 ही तो बचेगा, ठीक है ना। तो ये माइनस 24 इज इक्वल टू 0, तो k का मान कितना आ जाएगा, आप बोलोगे ये 24 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 24 प्लस का, तो k की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 24। जल्दी से बोलो, कोई समस्या, जल्दी बोलो एकदम, ये नहीं कि नहीं भैया आ तो गया, आ तो गया नहीं, खुल के बोलो कि हाँ आ गया भैया, ख़त्म बात। आया या नहीं आया, आ गया। 2 के लिए चेक करें क्या एक बार, 2 के लिए k का मान क्या आता है, बोलोगे करो। पहले मैंने कहा इक्वेशन देख लो यार, फिर दोबारा आना पड़ेगा। इक्वेशन है हमारी x की पावर 4 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस kx माइनस 16, एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर, लिखना ही पड़ेगा यार देख के, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर, फिर क्या था माइनस का 6x माइनस 6x स्क्वायर, अच्छा ये क्यूब है, फिर माइनस 6x स्क्वायर प्लस kx, ये क्यूब है, माइनस का 6x स्क्वायर है प्लस का kx है माइनस का 16 है और इक्वल टू 0 है, ये दे रखा। और मैंने कहा अब यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 2 पे, तो मैंने कहा भैया यार डायरेक्ट रखो। 2 की पावर 4 मतलब कितना होता है, 2 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 6 इंटू 2 की पावर 2 प्लस k इंटू 2 और माइनस का 16 इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ x था वहाँ 2 कर दिया। मैंने कहा ये हो गया कितना, ज़रा देखना ध्यान से। अब बोलोगे 2 की पावर 4 मतलब 16 माइनस ये हो गया 2 की पावर 3 मतलब 8 8 3 जा 24, ये हो जाएगा माइनस का 6, ये 2 की पावर 4 2 2 जा 4 4 6 जा 24। मैंने कहा ये हो जाएगा मेरे भाई प्लस का 2k, ये हो जाएगा माइनस का 16 और इक्वल टू 0। मैंने कहा जरा ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये माइनस 16 ये प्लस 16 खत्म हो गया, ये हो गया माइनस का 48 प्लस का 2k इक्वल टू 0। माइनस 48 इधर लेके आओगे तो प्लस 48 हो जाएगा, तो 2k इज इक्वल टू प्लस का 48, 2 इधर भेजोगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो k इज इक्वल टू 48/2, इसे काटोगे तो 2 2 जा 4 2 4 जा 8 यानी 24, यहाँ से भी k का मान आ जाएगा। तो किसी भी एक को रख के आप आंसर निकाल सकते हो, ज़रूरत नहीं कि आप दोनों ही करके देखो,
बात आ गई समझ में। मैंने आपको बताया कि 12 अगर 6 से कटेगा तो 6 जिससे भी कटेगा 12 भी उससे कटेगा। इसी तरीके यहाँ पे इसके जो जो जीरोज़ आएंगे, पहली बात तो इसमें पावर 2 है तो मैक्सिमम जीरोज़ 2 आएंगे। मैंने आपको पहली क्लास में समझाया इसके बारे में। इसके जीरोज़ से इसको काटना मतलब इसके जीरोज़ फाइंड करके इसमें वैल्यू रख देना और इसका हमारा के का मान निकल आएगा, इक्वल जीरो करके सेटिस्फाइड कर लेंगे, वेरीफाइड कर लेंगे। एक बार जल्दी से बताओ कि भैया पूरा समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट बॉक्स में ओके भैया भर देना भाई, कम से कम 20-20 कमेंट करो। एक एक इंसान, मैंने वही तुम्हें बताया कॉन्सेप्ट कि एक आदमी 20 कमेंट करेगा। कैसे कि हाँ भैया समझ में आ गया, ऐसे करके एक एक अक्षर भेजो इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप आपको बड़ा ही मज़ा आया होगा। तब अगर मज़ा आया है तो वीडियो को लाइक बढ़ाने हैं, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है, और बस यही है। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में, इसी चैप्टर के किसी अन्य क्वेश्चन के साथ में, जो अच्छा लगेगा उसे उठा लेंगे हम लोग। तो फिर मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।